हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा दुबे और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल लैडर। आज हम देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्किंग जो कि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस में। और ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है जनरली यूजी में कई क्लासेस में पाए जाते हैं, चाहे वो बीएससी हो या किसी बीसीए हो या डीसीए हो या पीडीसीए हो। तो यहाँ जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं ये यूजी अंडर ग्रेजुएशन जो कोर्सेस रहते हैं उनके सिलेबस को देखते हुए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो ये जो ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी तैयारी अगर आप कर लेते हैं तो एग्जाम्स में आप अच्छे नंबर्स गेन कर सकते हैं। तो ये जो सिलेबस रहता है किसी भी कंप्यूटर नेटवर्किंग सब्जेक्ट का, इस सिलेबस पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं। मैक्सिमम मैंने क्वेश्चंस को कवर किया है जो कि एक बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क के सिलेबस में पाए जाते हैं और उस सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर नेटवर्किंग का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार होता है जो कि 100% या हम कह सकते हैं 99.9% एग्जाम में पूछा ही जाता है, वो है OSI रेफरेंस मॉडल। तो ये जो OSI रेफरेंस मॉडल है, डिस्कस द आर्किटेक्चर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल इन डिटेल। किसी भी प्रकार से OSI मॉडल को आपको पूरे डिटेल आर्किटेक्चर अर्थात उसके पूरे डायग्राम के साथ और उसके जो डिफरेंट लेयर है उन सभी लेयर्स के एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एक डिटेल क्वेश्चन के रूप में या फिर दीर्घात्मक क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है और जो कि आपके एग्जाम में जरूर ही पूछा जाएगा। तो अगर आपने OSI रेफरेंस मॉडल तैयार कर लिया है तो आप ये मानकर चलिए कि आपके नेटवर्किंग का एक सवाल आपसे बन गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेटवर्किंग के लिए। OSI रेफरेंस मॉडल किसी भी रूप में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। इसके बाद ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो जरूर पूछे जाएंगे, आप जरूर इन्हें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कीजिए। व्हाट इज टोपोलॉजी? एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी विद डायग्राम। विभिन्न प्रकार के टोपोलॉजी होते हैं, उन सभी प्रकार के टोपोलॉजी को, टोपोलॉजी होता क्या है और विभिन्न प्रकार के जो टोपोलॉजी है उनको एक्सप्लेन कीजिए, प्रॉपर उनके डायग्राम बनाइए। और इस प्रकार से एक लेंथी क्वेश्चन, यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन तैयार होता है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 90% पूछा जाता है। इसके बाद है आपका व्हाट इज स्विचिंग टेक्निक? एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स। डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स। स्विचिंग टेक्निक होता क्या है? विभिन्न प्रकार के स्विचिंग होते हैं, उन सभी टेक्निक्स को आपको एक्सप्लेन करना है और समझाना है। तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 सवाल, अगर आप ये 3 सवाल तैयार कर लेते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आपके एग्जाम में इनमें से 2 सवाल जरूर ही पूछे जाएंगे। इसके बाद है आपका डिफाइन लैन, वैन एंड मैन। लैन, वैन एंड मैन जरूर पूछा जाता है। आपका ये नेटवर्किंग का के प्रकार है, डिफरेंशिएट कीजिए ऐसा बोल देगा या फिर डिफाइन कीजिए लैन, वैन, मैन को कंपेयर कीजिए लैन, वैन, मैन। इस प्रकार से एक सवाल भी आपके यूजी लेवल पर पूछा जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर नेटवर्क के लिए इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांसमिशन मीडिया। व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडिया? एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। विभिन्न प्रकार के ट्रांसमिशन मीडिया जो होते हैं उन्हें आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद जो एक अगला क्वेश्चन तैयार होता है राउटिंग। अगर आपके सिलेबस में राउटिंग है और राउटिंग एल्गोरिथम है तो ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। देखिए, ये जो सवाल आपको तैयार करने हैं आप अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस का चयन करेंगे। ये टॉपिक अगर आपके सिलेबस में है तो उन टॉपिक में से ये सवाल जरूर पूछे जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर आपके सिलेबस में राउटिंग है या राउटिंग एल्गोरिथम है तो आप मानकर चलिए कि राउटिंग एल्गोरिथम में से एक सवाल जरूर पूछा जाएगा कि व्हाट इज राउटिंग? एक्सप्लेन राउटिंग एल्गोरिथम। राउटिंग क्या है और जो डिफरेंट टाइप ऑफ राउटिंग एल्गोरिथम्स हैं उनमें से किसी भी एक राउटिंग एल्गोरिथम को पर्टिकुलर भी पूछा जाता है या फिर राउटिंग एल्गोरिथम को एक्सप्लेन कीजिए करके भी सवाल पूछा जाता है। इसके बाद है आपका व्हाट इज लाइन कोडिंग टेक्निक? एक्सप्लेन इट्स टाइप विद डायग्राम। लाइन कोडिंग टेक्निक क्या होता है उसको प्रॉपर डायग्राम के साथ समझाइए। नेटवर्किंग का सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप आंसर में थ्योरी लिखने के साथ साथ डायग्राम, जितना अधिक डायग्राम आप अपने आंसर में देंगे आपके आंसर का वेटेज उतना अधिक बढ़ता है और नंबर ऑफ पेजेस भी ऑक्यूपाई होते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे कि आपको डायग्राम देना है। फिर है व्हाट इज ISDN? एक्सप्लेन ISDN चैनल एंड सर्विस विद डायग्राम। ISDN भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके सिलेबस में है तो। इससे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ISDN
होता क्या है, एक्सप्लेन कीजिए उनके चैनल और सर्विसेज को। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है व्हाट इज डीएनएस। ये अगर डीएनएस जो है ये शॉर्ट नोट्स में भी कभी कभी पूछ लेता है या फिर आपका एक डिटेल क्वेश्चन के रूप में भी पूछ लेता है कि डीएनएस क्या है। विभिन्न प्रकार के डीएनएस को एग्जाम्पल के द्वारा समझाइए। अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है डिस्क्राइब कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस नेटवर्क। नेटवर्क दो प्रकार के होते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। इन्हें आप समझाइए या फिर इनके बीच डिफरेंशिएशन कीजिए। इस प्रकार से एक सवाल भी नेटवर्किंग में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू मीन बाय डेटा कम्युनिकेशन, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एसेंशियल कंपोनेंट्स। डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, ये एक आपका यूनिट नंबर 1 या फिर जनरली ये यूनिट नंबर 1 में पाया जाता है सिलेबस में। डेटा कम्युनिकेशन जो होता है किस प्रकार से होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके लिए क्या क्या जरूरी कंपोनेंट है, उनको एक्सप्लेन कीजिए। और कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो जनरली शॉर्ट फॉर्म में या शॉर्ट नोट्स के रूप में या ब्रीफ में समझाइए करके पूछा जाता है, जिसमें आपका एक आता है HTTP, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, ईथरनेट। इसके अलावा आपके और कुछ छोटे छोटे हैं जो एप्लीकेशन लेयर में है जैसे FTP, इस टाइप के टेलनेट अगर आपके सिलेबस में है तो इन चीजों को भी पूछा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्हें आप जरूर तैयार कीजिए। और कंप्यूटर नेटवर्किंग सब्जेक्ट में जितने आप अधिक से अधिक डायग्राम देंगे क्वेश्चंस के थ्योरी के साथ, आपके आंसर का वेटेज उतना अधिक होगा।